अरे सुनीता की मम्मी, उनकी बहू देखी तुमने? अरे देखो, दुल्हन कितनी पतली है ना। अरे दुल्हन देखो कितनी काली है। दूल्हा कितना मोटा है। नमस्कार मेरे साथियों, मन की बात ज्योति के साथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, आ गया है शादियों का त्योहार और अब सब लोग बन के बैठ जाएंगे जज। थोड़ी सी कड़वी लगती है ये बात, लेकिन जिस व्यक्ति को आप बोल रहे हैं उसको भी तो कड़वी लग रही होगी। जब दूल्हा या दुल्हन कोई भी बनता है तो वो अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन मानकर अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से सुसज्जित करता है, सजाता है, संवारता है। किसी के माँ बाप उनकी शादी में बहुत पैसा खर्च करते हैं। जो हमारे भारतीय पारंपरिक तरीके हैं उनसे सभी से जो है लैस होकर जो है एक अपनी बेटी को विदा किया जाता है, या किसी दूल्हे को जो है सजाया जाता है, घोड़ी पे बिठाया जाता है, या और भी जो बहुत सारे धार्मिक प्रचलन हमारे देश में है उनसे सुसज्जित करके जो है सभी को सजाकर जो है एक समाज के सामने पेश किया जाता है। तो एक तो ये धारणा ही बिल्कुल एक अजीब सी है, लेकिन है तो अब इसको हम एकदम बदल नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज आगे आगे बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से हम इसको बदल भी सकते हैं। लेकिन सबसे जो आज महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ वो है किसी भी लड़की या किसी भी लड़के को उसके शारीरिक आकार की वजह से या उसके रंग की वजह से या उसकी वेशभूषा की वजह से जो एक अलग तरीके से जो समाज में हम उसको एक छवि बना देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आज यही है करने की कि वो देखो उनकी बहू काली आई है। अरे देखा तुमने, उनकी बहू मोटी है। अरे देखा, उनकी बहू पतली है। अब एक बात बताइए, जिसने जब पसंद किया है, आज के जो समाज में हम देख रहे हैं लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं और उस सब के बाद रिश्ते जो है वो तय किए जाते हैं। लेकिन फिर भी घर में आकर आप किसी भी स्त्री का, किसी भी लड़की का अपमान कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक घृणित बात है, बहुत ही घृणा वाली बात है। यहाँ तो रही शादी और सब बहू वगैरह की बात, लड़कों को भी लोग जो है कितने आजकल सोशल मीडिया पे देखिए, कोई अगर मोटा है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई पतला है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो सबसे गलत धारणा तो यही है कि हम अपने बच्चों के अंदर जो ऐसी विकृति पैदा कर रहे हैं जिससे कि वो लोग अच्छाइयां करने के बजाय लोगों की बुराइयां कर रहे हैं। कहते हैं ना, अगर ताजमहल में भी किसी को कमियां निकालने के लिए कह तो सबसे पहले उसके अंदर भी सब लोग कमियां निकालेंगे कि देखिए ताजमहल का जो गुंबद है वो इस तरीके का होना चाहिए था, वो उस तरीके का होना चाहिए। देखिए साथियों, सबसे बुरी बात तो यही है कि हम भगवान की बनाई हुई जो रचना है उसके अंदर कमियां निकाल रहे हैं। इंसान की तो बात ही छोड़िए, आपकी छोटी से छोटी एक कही गई मजाक की बात जो है दूसरे के दिल पर जिंदगी भर का जो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने किसी को ऐसा मजाक कर दिया किसी के साथ, और वो जो व्यक्ति है वो इतना ज्यादा गहन मानसिक तौर से गुजरता है, इतना ज्यादा ग्रसित हो जाता है कि उसको डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और फिर घर पे क्या कह दिया जाता है, क्या बात की जाती है बड़े बूढ़ों के द्वारा, अरे मजाक था, मजाक तो कर ही लेते हैं। क्या आपके साथ कभी कोई मजाक करे तो आपको अच्छा लगेगा? या हो सकता है कि आपके जब आपका चलन हो, यानी कि जब सास या ससुर या और कोई हमारे घर के जो प्रियजन हैं उनके साथ अगर ऐसा ही बना तो क्या उन्हें अच्छा लगा था? नहीं। तो हम अपना वक्त भूल जाते हैं और उन्हीं चीजों को दोहराते रहते हैं। ये एक बहुत ही घृणित बात है। धीरे धीरे करके हम लोगों को इस चीज से उबरना पड़ेगा और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप किसी को खुशियां नहीं दे सकते तो आप दुख भी मत दीजिए। तो यही एक तो इसी के साथ एक छोटी सी मेरी गुजारिश है कि अब हो गया है शादी का जो त्योहार है, जो एक तरीके से त्योहार ही है। ये शादी का त्योहार मनाया जाता है देवों की यास पे, यास होती है।
उस दिन बड़ी ही धूमधाम से जो है हम माता की पूजा करते हैं, तुलसी माँ की। उसके बाद से शादियाँ जो है शुरू हो जाती हैं, शादियों में हम जाते हैं और बिल्कुल ही हर्षो उल्लास से शादी का जो समारोह है वो किया जाता है। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि किसी को उसके रंग से, उसकी शक्ल से, उसके किसी भी वेशभूषा से कृपा करके जज मत बनिए। आप जैसे हैं आप उनके आगे अपने आप को रखिए, सकारात्मकता बरतिए, सकारात्मकता दीजिए और सकारात्मकता ही लीजिए। अगर आप किसी को नकारात्मकता देंगे तो वापस आपको नकारात्मकता ही मिलेगी। आपकी पहली जो एक छठा जो मजाक होगा ना, वो जिंदगी भर उस बहू, उस बेटे, उस दामाद, उस बेटी के मन में जो है घर कर जाएगा और आप कभी भी इज्जत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कैसे आप किसी से उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको क्या मिलेगा? बुराई मिलेगी, आपको अच्छाई नहीं मिलेगी। तो मेरी तहे दिल से यही गुजारिश है कि प्लीज जज मत बनिए, जैसा जो है उसको स्वीकार कीजिए, पसंद कीजिए। ईश्वर की बनाई हुई सभी रचनाएं हैं, उसका ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद कीजिए कि आपके घर में जो भी आ रहा है, बेटी है, दामाद है, बहू है या और भी कोई मेहमान है या आसपास में मानवता की जो एक श्रृंखला भगवान ने जो एक भीड़ इकट्ठी कर रखी है, वो भगवान की बनाई हुई रचनाएं हैं, आपकी बनाई हुई रचनाएं नहीं है। भगवान जब चाहता है तब हमें संतान प्राप्ति होती है, हमारी मृत्यु भी भगवान के हाथ में ही है। तो हम भगवान नहीं है। छोटी से छोटी बात कहते हुए भी ना आप 10 बार सोचिए कि किसी व्यक्ति पर ये बात कैसी लगेगी। मैं अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, पढ़े लिखे लोग भी ये चीज करते हैं और पढ़े लिखे ज्यादा करते हैं। अनपढ़ लोगों को तो ये लगा लीजिए कि उनकी मानसिकता विकसित ही नहीं हुई है। अनपढ़ता इसलिए ही तो है, अनपढ़ है इसलिए। क्यों कहते हैं कि पढ़ा लिखा है फिर भी ये हरकत कर रहा है? इसलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखे होने के बाद मानसिकता जो है हमारी विकसित होती है। पढ़े लिखे का होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी नौकरी लगी है तो ही आप पढ़े लिखे हो। अनपढ़ लोगों की भी नौकरियां लगी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है अपने दिमाग को, अपने मन को साफ कीजिए, अच्छी सकारात्मकता उत्पन्न कीजिए, समाज में सकारात्मकता दीजिए, सकारात्मकता लीजिए। और यहीं पर मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ कि यही तहे दिल से गुजारिश है कि अच्छी सकारात्मकता उत्पन्न कीजिए, अच्छी वाइब्स दीजिए और अच्छी वाइब्स दीजिए। अपने बच्चों में अच्छी पॉजिटिविटी दीजिए ताकि वो भी ये काला, ये गोरा, ये लंबा, ये छोटा, ये मोटा और पतला करना ना सीखे। आज से ही जो है जनरेशन को सुधारने के लिए एक मुहिम अपने मन में रखिए। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात है, जो कि मन की बात है। तो यही एक छोटी सी एक आज चर्चा की है मैंने मन की बात ज्योति के साथ में, कि मन की जो बात है जो सभी बहुओं के, सभी हो सकता है सभी बेटों के, दामादों के साथ भी हुई हो, बेटियों के साथ भी हुई हो। तो मन की बात में हम यही आज से चर्चा करेंगे। ये एक छोटी सी श्रृंखला है जिसके अंदर मन की जो बात हम औरों से नहीं कर सकते, जो जिन्होंने हमारे साथ मजाक किया है उनके साथ नहीं कर सकते, हम अपने साथ करेंगे। आप मेरे साथ कीजिएगा। तो जरूर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट माय चैनल। धन्यवाद।